मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवॉर्ड उसका से, पर उससे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। जाकिर मेरे नजर में वाकई जेड है, जीरो है। सौरभ द्विवेदी, तुम खुद तो लल्लन हो ही, लेकिन लल्लन नीच हो गए तुम। आज हम एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे सबसे प्रॉब्लम है, जिसे सारे ही स्टैंड अप कॉमेडियंस से, एक्टर्स से सबसे ही दिक्कत है। द ग्रेट इंडियन कॉमेडियन, एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट सुनील पाल। आज हम इनकी बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे। इनके पास बहुत कुछ है हमें सिखाने के लिए। इनके ऊपर एक पूरी केस स्टडी बन सकती है जहाँ से हम सीख सकते हैं कि जब हम वक्त के साथ में नहीं बदलते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपने आप को इवॉल्व नहीं करते हैं, तो हमारे साथ में कितनी सारी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। वो हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। चेंज ना होना, वक्त के साथ में इवॉल्व ना होना, सबसे दुश्मनी पाल के रखना, कुछ भी, लिटरली कुछ भी बोल देना, सबको लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्रिटिसाइज करते रहना। आधे ज्यादा तो इनके अंदर गे और लेस्बियंस बैठे रहते हैं, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है जी, क्योंकि उनको दुनिया और समाज तो गंदा ही करना है उनको, ठीक है। तो सुनील पाल सर की जो केस स्टडी है वो हमें ये भी सिखा सकती है कि अगर आप अपने अंदर टाइम के साथ में चेंजेस नहीं लेकर के आओगे तो आप सक्सेसफुल कॉमेडियन से एक अनसक्सेसफुल, सठियाए हुए बुढ़े नजर आओगे, जिसे कोई नहीं पसंद कर रहा होगा, जिसे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा। जैसे गेस के लिए गाना बनाया, गेस के लिए कौन सा? गेस क्या होते हैं ना, वो दिखते ही मैन है, हाँ होते शी मैन है। लड़का आपस में दूसरे को पसंद कर रहे हैं और गाना गाते हैं कैसे भाई? पहला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी अब कसम हमारी खाएंगे। जैसे कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो एक टाइम के बाद में चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उन्हें नाम दे दिया जाता है कि ये बुढ़ा तो सठिया गया है। तो आजकल सुनील पाल के लिए भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होने लगी है। और जब आप अपने आप को वक्त के साथ में नहीं बदलोगे तो आप लोगों से चिढ़ने लगोगे। जो लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आप उन लोगों से जेलस फील करने लगोगे। वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड पे अफेक्ट डालेगा, आपको ही हार्म करेगा, जैसे कि इस समय सुनील पाल को कर रहा है। और सुनील पाल अपनी कॉमेडियन वाली जो उनका जॉनर है, स्टैंड अप कॉमेडियन में जो भी आगे जनरेशंस आ रही हैं, उनसे इतना ज़्यादा किलस चुके हैं, इतना ज़्यादा जेलस हो चुके हैं कि वो पॉडकास्ट में जा करके कुछ भी बोल रहे हैं। ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, अच्छा, और ये सब इन हिजड़ों की फौज ठाकुर ने बना रखी। मतलब क्या? मतलब अगर पहले ये जब आते थे ये टीवी पे आते थे, अब इन्होंने टीवी पे आना बंद कर दिया क्योंकि अब रेलेवेंट ही नहीं बचे। और यूट्यूब चैनल अब चलता नहीं है क्योंकि कंटेंट अपग्रेड नहीं किया है, खुद को अपग्रेड नहीं किया है, कंटेंट में चेंजेस नहीं गए हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं करे हैं। तो जब कुछ कंटेंट में नया नहीं आएगा, कॉमेडी में नया नहीं आएगा, तो लोग आपको क्यों ही देखेंगे? वही पुराना स्टाइल फॉलो करना, वही पुरानी घिसी पेटी व्हाट्सएप वाली जोक्स मारना। मैंने तो चेयरमैन से साहब से कहा था कि मुझसे एंकरिंग करा लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। तुम हो एंकर, मैं हूँ भयंकर। देन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि इन्हें मौका मिलना चाहिए, टीवी पे मौका मिलना चाहिए, बड़े बड़े और मौके मिलने चाहिए। तो एक मौका दिया तो गया है, यूट्यूब एक मौका ही तो है, पर उस मौके का फायदा उठाने के बजाय, अपने आप को चेंज करने के बजाय ये लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं के साथ में कई सारे और कॉमेडियंस आए थे लाफ्टर चैलेंज में, जैसे कि कपिल शर्मा, उनसे पहले थे राजू श्रीवास्तव, राजीव निगम की कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो कुछ भी कर रहे हो, पर जा करके दूसरों को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं, उनसे जेलस तो नहीं हो रहे हैं, एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर सबको ही परेशान नहीं कर रहे हैं अपनी बातों से, अपनी कटाक्ष बातों से। तो इन्हें लिटरली हर चीज़ से दिक्कत है। इन्हें तन्मय भट्ट से दिक्कत है, इन्हें जाकिर खान से दिक्कत है, इन्हें रणवीर अलाहाबादिया से दिक्कत है, इन्हें समय रैना से भी दिक्कत है, इन्हें जो फीमेल कॉमेडियंस हैं उनसे भी दिक्कत है, जो इन्फ्लुएंसर्स गेट रेडी विद मी शूट कर रही हैं उनसे भी दिक्कत है। तो ये क्या है? ये कला है? ये तो आप एज गुड एज आपने सॉफ्ट कोटा खोल लिया, आपने कोठा खोल लिया ना। आपके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि बेटी पूरी दुनिया में माइक पे खड़ी होकर ये बोल रही है। आपको हर किसी से दिक्कत हो सकती है और आपको सभी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। सबको आप क्रिटिसाइज करते हो, वो आपके पास में राइट है क्रिटिसाइज करने की, अगर कोई गलत कर रहा है तो। पर लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप ये चाह रहे हैं कि सबको उठा के मार देना चाहिए, सबको सूली पे ही लटका देना चाहिए। और क्रिटिसिज्म के नाम पे आप इतना ज्यादा लोगों से जल भुन के राख हो जाओ कि आप लोगों की डेथ विश करने लग जाओ। आप चाहने लग जाओ कि भाई लोग मर ही जाए, ये जो कॉमेडियंस हैं ये लोग ट्रक के नीचे आकर के मर जाए। ये कैसा क्रिटिसिज्म है? रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ।
तुम्हें तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। आप शायद समय रैना को नहीं पसंद करते, रणवीर अलाहाबादिया को नहीं पसंद करते, आप किसी को नहीं पसंद करते। दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास में जब आप लोगों को नहीं पसंद करते। एक ऑप्शन होता है कि आप उन्हें लॉजिकली फैक्ट्स के साथ में क्रिटिसाइज करते हो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप चुप रहते हो। इन्हें इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ नहीं चूज करना है, इन्हें कुछ तीसरा ही ऑप्शन चूज करना है कि जिन जिन से ये नफरत करते हैं, जिन जिन को ये पसंद नहीं करते हैं, वो सब मर जाएं, ट्रक के नीचे ही आ जाएं। जाकिर खान को आप शायद पसंद नहीं करते होंगे। जाकिर खान ने अभी रिसेंटली मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म किया है, वो भी हिंदी में परफॉर्म किया है। एक फॉरेन लैंड में जाके, एक दूसरे देश में जाकर के अपनी भाषा में परफॉर्म करना एक इंडियन आर्टिस्ट के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, उसकी कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि एक इंडियन कॉमेडियन वहाँ पे जाकर के परफॉर्म किया है। पर सुनील पाल जी को क्या करना है, वहाँ पे किसी को प्रेज नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। क्या ये बहुत गर्व की बात है? ये करना है लोगों को क्रिटिसाइज। इतना ज्यादा सेल्फ डिल्यूलो में रहते हैं कि ये सब बातें कर रहे हैं पॉडकास्ट में बैठ के। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ, मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है, तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में लगान के वर्ल्ड टूर में गया था। मैं मेडिसन स्क्वायर में आज उन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है जी, है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडिसन है जी, और बगैर दिमाग के जोड़ घटाने करने लग जाएंगे। तारीफ नहीं कर सकते हैं या अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, चुप भी नहीं रह सकते हैं। और किस बात के लिए इन्हें मौका मिलना चाहिए ऐसे कंटेंट परफॉर्म करने के लिए? भाभी ने कहा, मिश्रा जी की वाइफ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अशोक जी ने कहा, देखो जा तो रही हो, लेकिन कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके ऊपर टैग देख लेना, उसमें प्राइस लिखा होता है ना। भाभी गई, 15 मिनट में उन्होंने फोन किया, सुनो जी 151 रुपए में नया फ्रिज मिल रहा है, नया फ्रिज। ये फ्रीज हो गया, ये तो ठंडे पड़ गए। कैसे? ये अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल के एकदम, कहाँ है 5-6 फ्रिज ले लेंगे, कहाँ है ये देखो, ये इस पर प्राइस लिखा है। बेवकूफ औरत, वो ऐसा ही मार्क है। और इनका खुद का कंटेंट क्या है? इनका खुद का कंटेंट भी देख लीजिए आप। इन्हें मनोज बाजपेयी से दिक्कत है, पंकज त्रिपाठी से दिक्कत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनसे इनको दिक्कत नहीं है। और इतना ज़्यादा इलॉजिकल रीजंस की वजह से ये लोगों से नफरत करते हैं कि इन्हें खुद नहीं पता होगा कि वो क्या रीजंस हैं। कि अगर किसी वेब सीरीज़ का किरदार अपनी वेब सीरीज़ में उस एक्टिंग में अगर गाली दे रहा है, तो उन्हें उस एक्टिंग से दिक्कत है। मिर्ज़ापुर के 4-5 लोगों से ही इनको दिक्कत है, इनको नफरत है। जिन भी लोगों से इनको दिक्कत है ना, वो अपनी फील्ड के एकदम टॉप एक्टर्स हैं, टॉप कॉमेडियंस हैं। तन्मय भट्ट, समय रैना, कपिल शर्मा, शाहरुख खान, जाकिर खान, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सब आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो अपनी फील्ड में एकदम अच्छा काम कर रहे होंगे, तो इस समय एटलीस्ट टॉप पे होंगे। जाकिर मेरे नजर में वाकई जेड है, जीरो है, जेड फॉर जीरो है। ये जाकिर फाकिर कोई कॉमेडियन नहीं है, ये सब कलंकार लोग हैं। ये खुद ही जेड ग्रेड का है, जेड जाकिर जेड ग्रेड का है। सौरभ द्विवेदी, तुम खुद तो लल्लन हुई, लेकिन लल्लन नीच हो गए। तो यार तुम जाकिर खान को आज तक जैसे बड़े मंच पे कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान का, देश का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन है। जाकिर को नायक बना रहे हो तुम, जाकिर नायक बना रहे हो। मतलब जाकिर नाम की जो गरिमा है उसको ये आदमी मिट्टी में मिला रहा है। एक लाइन में उसकी ह्यूमर नहीं है। अबे कमीनो, ओटीटी और यूट्यूब पर तो तुम माँ बहन की गालियां देते हो, यहाँ माँ बहन की गालियां और वहां माँ बहन के लिए तालियां। और तुझे इतना ही पसंद है ना, जाकिर नंबर 1 है ना, लेके आ उसको किसी ढंग के मंच पर। चैलेंज करता हूं तुझे, खुला चैलेंज, किसी ढंग के मंच पे लेके आ। और सुनील पाल जी को इन्हीं टॉप पे बैठे हुए लोगों से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, तब आप लोगों से नफरत करने लगते हैं। जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आपको पूरी दुनिया बेवकूफ़ लग रही होती है कि मैंने 20 साल पहले एक कंपटीशन जीता था, एक शो जीता था, मुझे इतने लेवल की सक्सेस नहीं मिली, मुझे इस लेवल का वो फेम नहीं मिला, पॉपुलैरिटी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला जिस लेवल का फेम आज लोगों को मिल रहा है। ये लोग मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं, पर मैं जब इनके बराबर था, मैं इनकी एज पे था, मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो सुनील पाल जी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का भी यही है कि इन्होंने अपना स्टेज शेयर किया था लेजेंडरी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के साथ में। जो स्टेज शेयर किया था, उस शो का नाम था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और उस शो में सुनील पाल फर्स्ट आए थे और राजू श्रीवास्तव थर्ड आए थे। कितना ज़्यादा गलत डिसीजन लिया गया ये आपको आज की वीडियो में समझ में आ जाएगा कि राजू श्रीवास्तव जी को वो शो जीतना चाहिए था, पर जीता कौन? सुनील पाल। और जब सुनील पाल वो शो जीते तो इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया सुनील पाल के अंदर कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज तक जिंदा है और वो दिखता है। पर वो शो जीतने के बाद भी सुनील पाल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस लेवल का फेम नहीं मिला, उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली। इनसे पहले और इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई कॉमेडियन थे तो वो जॉनी लीवर थे। वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, पर और टाइम के साथ में उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया। एक एज फैक्टर हो सकता है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए चेंजेस, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर के भी आए, तो भी उन्होंने जाकर लोगों से नफरत करनी नहीं शुरू कर दी।
पर यहाँ पे हैं सुनील पाल, और सुनील पाल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यंग हैं, आगे जा कर के बुढ़े हो जाएंगे, या फिर आज वो ओल्ड एज में हैं और उन्होंने अपनी यंग एज में कुछ अचीव कर लिया था, एक ऐसा अचीवमेंट था जो बहुत बड़ा था। वो लोग जब रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है। जैसे सुनील पाल के पास में कोई नया सेट नहीं है, उनके पास कोई नई कॉमेडी नहीं है बोलने के लिए, करने के लिए, तो वो दूसरों को ये बोल करके क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आजकल तो बस गाली देते हैं लोग, कॉमेडी के नाम पे गाली देते हैं। अगर सिर्फ कॉमेडी के नाम पे गाली चल रही होती तो कपिल शर्मा कॉमेडियन ना होते, गौरव कपूर कॉमेडियन ना होते, और भी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बगैर गाली के भी कॉमेडी करते हैं। पर नहीं, इनको सिर्फ एक जेनरिक स्टेटमेंट दे देना है, आजकल तो कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गाली चलती है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अपनी नफरत हर जगह उड़ेलनी है। जो भी यूट्यूबर, कॉमेडियन है, एक्टर है, वो सब गाली दे करके फेमस होते जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय इन लोगों को सब चीज़ों में दिक्कत नज़र आती है। हम में क्या गड़बड़ है वो नज़र नहीं आता कभी। अगर इनकी कंटेंट जो है वो रीच नहीं पकड़ रहा है तो यूट्यूब की दिक्कत है, फेसबुक की दिक्कत है, इंस्टाग्राम की दिक्कत है। इनके यूट्यूब पर रिव्यूज़ रोक दिए गए हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक्स रोक दिए जाते हैं। इनका कंटेंट सबसे बढ़िया है, इनकी कॉमेडी सबसे बढ़िया है, इनकी कॉमेडी में कोई दिक्कत नहीं है। आज सुनील पाल जी की जो एज है वो 50 साल हो चुकी है, पर इनके दिमाग के अंदर वो जेलसी, नफ़रत इतनी भर चुकी है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उस जेलसी का, उस नफ़रत का क्या करें। तो इसीलिए हर पॉडकास्ट पे जा कर के वो अपनी नफ़रत उड़ेलते रहते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि उन्हें ये फेम नहीं मिला, जबकि एक कॉमेडी शो आफ्टर चैलेंज ये जीत चुके हैं। अगर आपको पूरे देश को ये मैसेज देना है, आपको अपनी बात रखनी है कि हमें वल्गर जोक्स नहीं मारने चाहिए, हमें गाली नहीं देनी चाहिए, जो आज के कॉमेडियंस हैं उन्हें एक साफ़ सुथरी कॉमेडी करनी चाहिए, तो आप ये बात बहुत एक अच्छे तरीके से बोल सकते थे, आप लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकते थे। अपने यूट्यूब चैनल पे रह करके भी आप इन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, आप इन सबको रोस्ट कर सकते थे, क्योंकि रोस्टिंग भी खुद में एक बिज़नेस है, रोस्टिंग भी यूट्यूब का एक जॉनर है। आप चाहते तो इन सबको रोस्ट कर सकते थे और लोग आपके चैनल पे आते, आपके चैनल को देखते, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती थी, फेम मिल सकता था, जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते थे पर आपको नहीं मिला। पर व्हाट डिड यू चूज़? पर सुनील पाल ने क्या चूज़ किया? नफ़रत फैलाना, नफ़रत उगलना, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, ये चुना। इवॉल्व होने के बजाय, अपने कंटेंट को चेंज करने के बजाय सुनील पाल ने क्या चूज़ किया? सक्सेसफुल कॉमेडियंस को, एक्टर्स को टारगेट करना चुना। अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तो जो इनके अंदर एक कड़वाहट भर चुकी है वो दिखाती है कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, रीइन्वेंट नहीं करेंगे, नफ़रत पाल के बैठे रहेंगे, तो आपका सुनील पाल जैसा ही हाल होगा। कॉमेडी की फील्ड में आप लोगों से नफरत नहीं कर सकते, आपका काम ही है लोगों को हंसाना। पर लोग आपके जोक्स पे नहीं हंस रहे हैं, यहाँ पे लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुनील पाल खुद अपनी कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कॉमेडियंस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। वही घिसे पिटे वर्ड प्ले वाले जोक्स मारना, फीमेल कॉमेडियंस जो हैं उनको बोल देना कि ये सॉफ्ट कोठा खोल के रखा हुआ है, इतनी गंदी लैंग्वेज का यूज़ करना अपने पॉडकास्ट में बैठ के इंटरव्यूज़ में। और मैं ये सोच रही हूँ कि इन्हें इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में बुला कौन रहा है? सुनील पाल जी के पास में एक ही तरीका, या तो ये समय के साथ में बदल जाएं, या तो जेलस होना बंद हो जाएं, लोगों से नफरत करना बंद कर दें, लोगों से जलना बंद कर दें, किलसना बंद कर दें, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। आसान काम नहीं होगा ये। और ऑल द बेस्ट टू सुनील पाल जी।